ठीक है सुमित, पता चल गया। क्या है कि जैसे आपने कुछ लिखा है और इसमें कुछ चेंजेस हैं, मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। जैसे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टेक्नोलॉजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाके ये आ जाएगा। जैसे ये नाम से रीटा, तो रीटा कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो जो हम बोलते हैं कि हमारा सही है तो हम इग्नोर करते हैं उसको। ये भी नाम है तो इग्नोर, तो ये सब मैं इग्नोर कर दिया मैंने। नीचे अब इंस्टीट्यूट, तो ये इंस्टीट्यूट की ये स्पेलिंग है, एक्चुअल में ये स्पेलिंग है। तो थोड़ा कोई वर्ड लेटर आप भूल गए थे तो इसके साथ हमने इसको चेंज कर दिया। ऐसे ही टेक्नोलॉजी, तो ये वाला चूज़ किया और इसके साथ चेंज कर दिया, तो ये फिर सही हो गई स्पेलिंग। तो ये आपने वर्ड में भी किया था, तो अभी ये पूरी ठीक हो गई। किसी वर्ड का मीनिंग, जैसे अबाउट लिखा हमने, अभी अबाउट का मीनिंग हमें देखना है तो रिसर्च के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक कर देते हो तो उसके मीनिंग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग आप ये इसमें थिसारस ये ले लेते हो तो ये डायरेक्ट सीधे मीनिंग। अबाउट का जैसे कंसर्निंग, रिगार्डिंग, इन रिलेशन टू, तो ये तीनों कमांड सेम ही है। ये थिसारस ये वही है, तो ये आगे देखो इसके मीनिंग। ऐसे ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करना है, जैसे इसको फ्रेंच में चेंज करना है तो इंग्लिश को फ्रेंच में, तो ऐसे फ्रेंच में। अब फ्रेंच का वर्ड क्या होएगा अबाउट का, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अब इस पे रखा और ट्रांसलेट। फ्रेंच में गुड मॉर्निंग का वर्ड है, जैसे ये है बोंजोर, ये बोंजोर। ठीक है, तो फ्रेंच में बोंजोर है। तो ऐसे किसी भी वर्ड का फ्रेंच में देखना है, उसका ट्रांसलेट करना है। तो ऐसे न्यू कमेंट, कमेंट जैसे हमने वर्ड में किए थे कि किसी वर्ड का मीनिंग हमें देखना, उसका डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब करना है, तो हम कमेंट में, मतलब उसको डॉक्यूमेंट पे लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि जब भी वहाँ पहुँचे तो थोड़ा उसका डिटेल में आ जाए, तो उसको हम क्या कर देते हैं, न्यू कमेंट। जैसे कि ये एम्प्लॉई हैं, इनके एड्रेसेस हमें यहाँ पे नहीं इंसर्ट करने, लेकिन हमें चाहते हैं कि जहाँ यहाँ पहुँचे तो पता चल जाए इसका एड्रेस क्या है, तो न्यू कमेंट। तो कमेंट पे हमने डाल दिया जैसे हाउस नंबर, ये डाल दिया। अब दूसरे का न्यू कमेंट, ऐसे ऐसे सबको कमेंट दे देंगे। तो ऐसे ये कमेंट आ गए। जब भी हम यहाँ पहुँचेंगे करण पे तो इसका ये एड्रेस सामने आ गया। जब ये गुरजीत पे पहुँचेंगे तो इसका एड्रेस आ गया, गगन पे तो इसका एड्रेस आ गया। शो ऑल कमेंट्स, तो सारे कमेंट्स ऐसे ऐसे शो रहेंगे। दोबारा क्लिक किया तो हाइड हो गए। जब यहाँ पॉइंटर आएगा तभी ये शो होंगे, तो जिस पे भी पॉइंटर जाएगा उसका ये आ जाएगा। ऐसे जैसे ये कमेंट है, नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट पे आ गए, दूसरे पे नेक्स्ट पे आ गए, तीसरे पे, ऐसे इधर से
प्रीवियस पिछले पे आ गए। एडिट करना है कमेंट तो एडिट कमेंट पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं जो अभी, ठीक है। और इसको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे गए, उसको डिलीट पे क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट पे गए, उसको डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो ऐसे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे, और अभी हम चलो जैसे कमेंट दिए हैं, इंसर्ट कमेंट, ऐसे इंसर्ट न्यू कमेंट। अब मान लो कि सिर्फ एक ही हमें हमेशा सामने चाहिए, तो जैसे ये वाला हमें सामने चाहिए, तो इसको यहाँ पे शो हाइड कमेंट, तो ये एक अभी इधर उधर भी होगा पॉइंटर कर्सर आपका कंट्रोल, तो ये सामने रहेगा। अभी इसको हटाना है, इधर से हाइड कर दिया। अब जब यहाँ पहुँचेंगे तभी, और शो ऑल कमेंट तो सभी सामने रहेंगे ऐसे। इसको हटा दिया, हाइड कर दिया। अब जब यहाँ पहुँचेंगे तभी जिस पे भी हम जाएंगे, पॉइंटर लेके जाएंगे, तो उसका कमेंट आ जाएगा। ऐसे डिलीट इकट्ठे करने हैं तो इकट्ठे भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट कर लिया हमने वो सेल और डिलीट कमेंट कर दिए, तो सारे के सारे कमेंट एक साथ डिलीट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट शीट क्या है कि प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, जैसे ए पासवर्ड दे दिया मैंने, ए ये अपने होम पे भी किया थी कमांड। तो अभी क्या है कि ये शीट प्रोटेक्ट हो गई। अब इसमें कुछ लिख नहीं सकते, जैसे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे ये, ठीक है। ऐसे अनप्रोटेक्ट करना है, अनप्रोटेक्ट शीट, और पासवर्ड दे दिया ए, ओके कर दिया। कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो। तो अभी अनप्रोटेक्ट हो गया, अभी हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट शीट क्या है? शीट तो होगी एक शीट, जैसे शीटें हैं ये शीट 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये वर्कबुक मतलब ये पूरी फाइल जिसमें सारी शीटें आ गई। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्क स्ट्रक्चर एंड विंडो। अभी हम स्ट्रक्चर के लिए करते हैं सिर्फ, और हमने पासवर्ड दे दिया ए। अभी क्या है कि जो आपकी फ़ाइल है वो प्रोटेक्ट हो गई। मतलब फ़ाइल में अभी 6 सीटें हैं तो 6 सीटें ही रहेंगी। आप नई सीट इंसर्ट नहीं कर सकते हो, किसी सीट को डिलीट नहीं कर सकते हो, किसी सीट का नाम चेंज नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आप देखो शीट पे जाके राइट क्लिक आप करते हो तो ये कमांड्स आती हैं, ये सारी ऑफ हो गई। इंसर्ट की, डिलीट की, रीनेम की, मूव करना है इधर से उधर, ठीक है, जो शीट्स को, तो वो सारी जो है वो हाइड हो गई। कैसे? प्रोटेक्ट वर्कबुक से। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाते हैं, फिर से इसको अब हम हटा देते हैं ए पासवर्ड देके। अभी प्रोटेक्शन हटा दी वर्कबुक की। तो क्या हुआ, जैसे आप ये शीट 6 पे राइट क्लिक करो तो ये ऑन हो गई। देखो ऑप्शंस, इंसर्ट मतलब नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। शीट नंबर 6 7 होगी, मतलब 6 तो ये है, 7th नहीं आगे। ऐसे जैसे 7th को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट। शीट नंबर 6 को नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम, नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे SBM
6 लिख दिया मैंने, या कुछ भी लिख दिया, तो नाम चेंज हो जाता है। राइट क्लिक करके मूव कर सकते हो इसको, मतलब शीट नंबर 1 की जगह लेके आना है इसको, शुरू में इसको मूव कर दिया हमने, इधर से उठा के शुरू में डाल दिया। ठीक है, तो ये शुरू में आ गई। अब ऐसे ये सारी चीज़ें हम शीट के साथ कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट इधर से भी कर सकते हैं, टैब कलर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, अलग अलग कलर की शीट्स। राइट क्लिक करके ये टैब कलर, ये पहले हमने होम पे भी किया था, तो टैब कलर इधर से भी दे सकते हैं, या होम पे जाके कमांड्स आती है। तो हम कर रहे थे प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक मतलब कि जो ये फाइल है, मतलब जिसमें ये सारी शीटें हैं, 6 शीटें, उनको प्रोटेक्ट करना है कि नई शीट ना इंसर्ट कर पाए कोई, किसी शीट को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको डिलीट ना कर पाए। बाकी लिख ले, वो लिखने में आएगा, लेकिन ये चीज़ें ना कर पाए, शीट को मूव ना कर पाए इधर उधर, तो उसके लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक में 2 थी, स्ट्रक्चर एंड विंडो। अब विंडो क्या है, जैसे मैंने इस फाइल को ऐसे छोटा करके रखा है, ये विंडो है आपकी, इसमें 3 है, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, 20 वाले बटन को दोबारा क्लिक करते हो और ऐसे रिस्टोर करते हो तो छोटा हो जाता है। ऐसे इसको मिनिमाइज करके नीचे ला सकते हो डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर दिया, तो ऐसे ये विंडो है। अब मैं इस फाइल पे आके यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक करता हूँ। अभी मैंने स्ट्रक्चर और विंडो ये दोनों के लिए कर दिया, विंडो को भी ऑन कर दिया, ए पासवर्ड दिया और ओके किया। तो अभी देखो ये तीनों बटन जो है वो हट गए यहाँ से, मतलब ये विंडो अभी जितनी है उतनी ही रहेगी, इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है सुमित, यस सर। तो ऐसे अब इसको हटाना हो तो वहीं प्रोटेक्ट विंडो पे वर्कबुक पे जाके इस पे क्लिक किया और ये पासवर्ड दे दिया ए, हटा दिया, तो अभी हट गया। अब आगे देखो, अब इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये विंडो के लिए स्ट्रक्चर और विंडो दोनों। स्ट्रक्चर मतलब कि शीट, नई शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, शीट का नाम चेंज नहीं कर सकते, शीट को डिलीट नहीं कर सकते, शीट को मूव नहीं कर सकते इधर से उधर आगे पीछे। तो ये इस तरह से। नेक्स्ट है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक में क्या है, देखो जैसे अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये फाइल है इसमें कोई कुछ भी चेंजेस करे तो मैं उसको चेक कर पाऊँ। जैसे मैं किसी को दे देता हूँ एडिटिंग करने के लिए, उसने एडिटिंग की तो मैं कैसे चेक कर पाऊँगा उसको, तो मैं क्या करता हूँ शेयर वर्कबुक पे कर देता हूँ। अभी इस फाइल पे जो है वो दूसरी फाइल से लेके आए हैं हम, इसलिए ये शेयर नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर लेता हूँ, दूसरी फाइल खोलते हैं, जैसे जी फाइल, शेयर वर्कबुक पे किया और यहाँ पे अलाउ इस पे क्लिक किया, ओके किया। अब शेयर हो गई। अब जैसे हमने कुछ चेंजेस की, अब यहाँ पे मार्क्स डाले, मान लो ये पहले के ये भी चेंज किया, 90 था ये 88 कर दिया मैंने, ये 93 था ये 77 कर दिया। अब बाद में मान लो कर दी जो भी चेंजेस करनी थी। अब मैंने चेक करना हो कि क्या क्या चेंजेस की है, मान लो किसी को दी थी मैंने चेंजेस करने के लिए,
तो मैं कैसे करूँगा, ट्रैक चेंजेस पे जाते हैं, हाईलाइट चेंजेस, कुछ नहीं करना, हाईलाइट चेंजेस पे करके ओके कर देना है बस। तो ये चेंजेस आगे जो जो हुई हैं, ये हुआ है, देखो जब इस सेल पे लेके आएंगे हम पॉइंटर, तो ये सेल पहले क्या था, ब्लैंक लिखा आ रहा है, चेंज्ड I4 फ्रॉम ब्लैंक टू जो भी अभी वैल्यू इसमें लिखा हुआ है जो भी। ऐसे ही इसमें देखो ये 88 है, तो इसमें पहले क्या था, पहले ये एक फंक्शन था, रैंडम फंक्शन, रैंडम बिटवीन 67 98, तो रैंडम फंक्शन था, उसकी जगह 88 लिखा है, ठीक है। ऐसे इसमें 77 लिखा है। तो ये सारी जो है वो हमें पता चल जाएगी। ऐसे शेयर वर्कबुक हटा दें, अगर इधर से शेयरिंग हटा दें, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे शेयर जब करते हैं हम, जैसे मैंने किसी को दी फाइल चेंजेस करने के लिए, मैंने शेयर तो कर दिया, लेकिन जब इस फाइल पे ऊपर शेयर्ड लिखा जाता है, देखो जी शेयर्ड लिखा आ गया, शेयर्ड, तो अगर कोई चाहे तो इधर से ये हटा सकता है, शेयर बुक वर्कबुक पे जाएगा और इधर से हटा देगा, फिर जो चेंजेस करेगा वो फिर हमें पता नहीं चलेगी। फिर दोबारा मान लो कुछ चेंजेस करने के बाद फिर ऑन कर देता है, फिर कुछ चेंजेस करता है, तो वो पता चल जाएंगे, लेकिन जो उसने ऑफ करके किया होगा वो हमें पता नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे जाते हैं। अब शेयरिंग ऑन किया, साथ में हमने पासवर्ड भी दिया। अभी क्या है, ये फाइल शेयर्ड, ऊपर आ गया शेयर्ड लिखा हुआ आ गया ऊपर, जी शेयर्ड, ये फाइल शेयर्ड है। अब जैसे मैंने किसी को दिया है, उसने देखा ऊपर शेयर्ड है ये, तो अगर वो चाहे कि मैं इधर से हटा दूं, तो इधर से नहीं हटेगी अब शेयरिंग। अब कहाँ से हटेगी, तो यहाँ से हटेगी, और उसके लिए पासवर्ड पता होना चाहिए। तो जिसको पासवर्ड पता होगा तो वही हटा सकता है, तो उसको तो पासवर्ड पता नहीं होगा, तो मैं ही हटा सकता हूँ। तो ये ऐसे, अब शेयरिंग हटेगी, अब जी सिंपल हो गया, ठीक है। तो हम पासवर्ड भी दे सकते हैं शेयर करके, तो दोनों एक, ये सिंपल शेयर हो गई और ये शेयर किया, साथ में पासवर्ड भी दिया ताकि कोई हटा ना पाए शेयर। ठीक है सुमित? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।